जब सृष्टि में कोई आत्मा केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी धन, शक्ति और साधन चाहती है, तब लक्ष्मी स्वयं उसका मार्ग खोजती हैं। तुम यह मत सोचो कि यह चयन अचानक हुआ है। नहीं, यह निर्णय युगों की यात्रा के बाद लिया गया है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्र, हे पुत्री, तुमने यह नहीं देखा कि मैंने तुम्हें क्यों चुना, पर मैंने तुम्हें हर जन्म में देखा है। बसौंदू नेताओं मोह। तुम्हारे जीवन में ऐसे अनेक क्षण आए जब तुम स्वयं खाली थे, फिर भी तुमने किसी और को भरने की कोशिश की। तुम्हारे पास कम था, फिर भी तुमने किसी भूखे को देखा तो मन कांप उठा। तुमने दान इसलिए नहीं दिया कि लोग तुम्हें महान कहें, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण ऐसा करने से शांत होता था। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो में दिख रहे QR कोड को स्कैन कर माँ लक्ष्मी को खुश करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो माँ लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे न्याय की देवी हैं। वे वहां आती हैं जहां धन टिक सके, जहां धन से अहंकार नहीं बल्कि सेवा जन्म ले। पहला कारण, तुम्हारी सहनशीलता। तुम्हें धन इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम भाग्यशाली नहीं थे, बल्कि इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। हर वह रात जब तुमने अकेले में आंसू पिए, हर वह दिन जब तुमने बिना शिकायत काम किया, वह सब तुम्हारे खाते में जुड़ता गया। माँ लक्ष्मी कहती हैं, जिसे मैं 100 करोड़ दूं, वह पहले 100 बार टूट चुका होना चाहिए। तुम टूटे कई बार, लेकिन तुम कड़वे नहीं बने। यही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। दूसरा कारण, तुम्हारा मन धन उस व्यक्ति के पास टिकता नहीं है जो धन को ही सब कुछ मान ले। तुम्हारा मन अलग है। तुमने कभी कहा, अगर मेरे पास बहुत हो जाए तो मैं, और उस वाक्य में सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। तुमने माँ बाप, बच्चों, जरूरतमंदों, धर्म, सेवा, सबका नाम लिया। लक्ष्मी ने सुन लिया। तीसरा कारण, तुम दिखावे में नहीं फंसे। आज की दुनिया में लोग धर्म को भी व्यापार बना चुके हैं, पर तुमने आस्था को शांति बनाया। तुमने मंदिर जाकर फोटो नहीं खींची, तुमने सिर झुकाकर मौन मांगा। तुमने दान देकर ढोल नहीं पीटा, तुमने चुपचाप दिया। माँ लक्ष्मी ऐसे ही लोगों के घर आती हैं जहां घंटी से ज्यादा नियत की आवाज तेज होती है। चौथा कारण, तुम्हें धन संभालना आता है, 100 करोड़ देना आसान है, 100 करोड़ संभाल पाना कठिन। माँ लक्ष्मी कहती हैं, जो 100 रुपए का सम्मान नहीं करता, वह 100 करोड़ का अपमान करेगा। तुमने छोटे अवसरों का भी सम्मान किया, तुमने छोटे कामों को भी छोटा नहीं समझा। इसीलिए बड़े द्वार अब खुल रहे हैं। अब संकेत शुरू हो चुके हैं, ध्यान देना। अचानक पुराने लोगों का संपर्क, बार बार धन, बैंक, निवेश की बातें सुनाई देना, नींद में देवी, उजाला, कमल या जल का दिखना, बिना कारण मन का शांत होना, ये संयोग नहीं है, ये आगमन के लक्षण हैं। पर एक चेतावनी भी है। माँ लक्ष्मी बहुत कोमल हैं, पर बहुत सख्त भी। यदि अहंकार आया तो वे रुक जाती हैं, यदि लोभ आया तो वे मुड़ जाती हैं। इसलिए अभी से अभ्यास करो, कृतज्ञता का, संयम का, सेवा का। 100 करोड़ का अर्थ केवल नोट नहीं, यह धन केवल बैंक बैलेंस नहीं होगा। यह प्रभाव होगा, यह जिम्मेदारी होगी, यह परीक्षा होगी। तुम्हें कई लोगों की मदद करनी होगी। कुछ योग्य होंगे, कुछ केवल रिश्ते होंगे। हर बार सही निर्णय लेना होगा। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, मैं तुम्हें धन दे रही हूं, पर तुम्हारी आत्मा मुझसे भी ज्यादा मूल्यवान है। उसे मत खोना। कि जब माँ लक्ष्मी किसी आत्मा को चुनती हैं, तो वह चयन केवल वर्तमान जीवन के आधार पर नहीं होता, वह कर्मों की लंबी श्रृंखला होती है। ऐसी श्रृंखला जिसे स्वयं व्यक्ति भी भूल चुका होता है, पर देवी नहीं भूलती। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे वत्स, तुम सोचते हो कि मैं अभी तुम्हें देख रही हूं, पर मैं तो तुम्हें तब से देख रही हूं जब तुमने पहली बार किसी का दुख अपना समझा था। पांचवां कारण, तुमने शिकायत कम, स्वीकार अधिक किया। तुम्हारे जीवन में अन्याय हुआ, तुम्हें वह नहीं मिला जिसके तुम योग्य थे। कई बार तुम पीछे रह गए,
जबकि तुमसे कम योग्य लोग आगे बढ़ गए। फिर भी तुमने ईश्वर को गाली नहीं दी, तुमने अपने भाग्य को कोसा नहीं, तुमने मन ही मन कहा शायद अभी समय नहीं आया। और यही वाक्य तुम्हें भीड़ से अलग करता है। माँ लक्ष्मी शिकायत करने वालों से दूर रहती हैं, पर धैर्य रखने वालों के द्वार स्वयं खटखटाती हैं। छठा कारण, तुमने धन को बुरा नहीं कहा। बहुत लोग कहते हैं पैसा सब बुराई की जड़ है, पर तुमने ऐसा नहीं कहा। तुम जानते थे कि पैसा बुरा नहीं, नियत बुरी होती है। तुम्हारे मन में धन को लेकर डर नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का भाव था। माँ लक्ष्मी कहती हैं जो धन से डरता है वह धन को अपमानित करता है, और जो धन को पूजता है वह भी उसे अपमानित करता है। धन का सम्मान वही करता है जो उसे साधन समझता है। सातवां कारण, तुम सही समय पर चुप रहे कुछ युद्ध शब्दों से नहीं, मौन से जीते जाते हैं। तुमने कई बार जवाब देने का अवसर छोड़ दिया। तुम सही थे फिर भी चुप रहे। तुमने रिश्ते बचाने के लिए ईगो नहीं दिखाया, तुमने शांति को प्राथमिकता दी। यह चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह आत्मिक परिपक्वता थी। लक्ष्मी ऐसी आत्माओं के साथ रहती हैं जिनके भीतर शोर नहीं, स्थिरता होती है। अब धन क्यों आ रहा है, अभी क्यों, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। माँ लक्ष्मी कहती हैं हर आत्मा का एक समय होता है। यदि धन समय से पहले आ जाए तो वह आत्मा को जला देता है, यदि समय के बाद आए तो आत्मा उसे संभाल नहीं पाती। अब तुम्हारा समय इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारा मन अब उतना अस्थिर नहीं रहा, तुम्हारी इच्छाएं अब अंधी नहीं रही, तुम्हारे निर्णय अब भावनाओं से नहीं, विवेक से होते हैं। अब यदि धन आएगा तो तुम उसे सहेज पाओगे, उसमें डूबोगे नहीं। धन आने से पहले की आखिरी परीक्षा बहुत कम लोग यह जानते हैं। धन आने से ठीक पहले मन सबसे ज्यादा विचलित होता है। कभी अचानक डर आएगा, अगर सब चला गया तो, कभी शंका आएगी क्या मैं इसके योग्य हूं, कभी लोग तुम्हें उकसाएंगे इतना सोचते क्यों हो, मजे करो। और यही परीक्षा है। माँ लक्ष्मी कहती हैं जो आने से पहले संभल गया वही आने के बाद स्थिर रहेगा। तीन बातें जो अभी से करनी होंगी। एक, कृतज्ञता जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वही तुम्हें तैयार कर रहा था। 2, संयम, दिखावा मत बढ़ाओ। अचानक जीवन शैली बदलने की इच्छा को अभी रोक कर रखो। 3, गोपनीयता, हर योजना हर किसी को मत बताओ, हर सपना सबके सामने मत खोलो। लक्ष्मी को शोर पसंद नहीं। 1, गुप्त संकेत, ध्यान से पढ़ो। यदि अगले कुछ दिनों में तुम बार बार कमल, सफेद रंग या जल से जुड़ा कोई शुभ दृश्य देखो तो समझ लेना चयन अंतिम चरण में है। यह डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए बताया गया है। माँ लक्ष्मी कहती हैं मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगी, पर उससे पहले तुम्हें यह सिखाऊंगी कि तुम स्वयं को खोए बिना धन कैसे